मेरे बच्चे कैसे हो तुम मेरे बच्चे? मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारे घर में अभी पैसों की बहुत ही जरूरत है और तुम्हें अभी पैसों की कमी से तुम्हें बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश जो है तुम जानकर खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, मैं हर वह चीज जानता हूँ जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान रहा है। वह हर एक चीज मुझे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपने, तुम्हारी कारोबार में जो कमी चल रही है वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है। जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उस लॉटरी लगा कहा सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक देखें। मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इससे आपकी सारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तू जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं। मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो। तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 4325 है। इसे अभी टाइप करें और तुम्हारी कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो तो उसके लिए अभी टाइप करें 3693। जी हाँ मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दे। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव स्वयं महादेव तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोले भंडारी है, उसके दर से कोई ना खाली हाथ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखना है और तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाए। मैं जान रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, सपना तूने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उस समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से कम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मीठापन होता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है यही है कि तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था उसकी दुगनी रकम तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 538 अभी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे।
मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन है बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मैं एक भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे बीच में छोड़ने की बिल्कुल गलती ना करें। यह कथा शिव महादेव की है। इसे नजरअंदाज करने वाले व्यक्ति हमेशा नाकाम होती है रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हर हर महादेव अभी टाइप करें। ब्रह्मा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। वे हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचिता कहा जाता है। सृष्टि का रचिता से आशय सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। पुराणों ने इनकी कहानी को मिथक रूप में लिखा। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी। दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इनका अकेला लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान पर है। कई लोग गलती से इन्हें ब्रह्मा भी मान लेते हैं, जबकि ब्रह्मा शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मार्ची, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगरस, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुला, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठा से कंदर्प, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनन, सनातन, संत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्मा, आत्मा व जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्मा तत्व को जानने में ही मग्न रहते थे। इन वितराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रियव्रत, उत्तानपाद, प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, उति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रदत और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया और फिर भृगु से ख्याति का, शिव से सती का, मरीच से संभूति का, अंगिरा से स्मृति का, पुलस्त्य से प्रीति का, पुलह से क्षमा का, कृति से सन्नति का, अत्रि से अनसूया का, वशिष्ठ से ऊर्जा का, वव से स्वाह का तथा पितरों स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। महादेव जी आपको शक्ति देंगे जब आप निराश महसूस करेंगे तो वह आपको खुशी देंगे जब यह संभव लगेगा तब वह रास्ता बना देंगे। नंबर 4 उपचार आपकी ओर आ रहा है। आप पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आ रहे हैं। नंबर 5 महादेव जी पर ध्यान दे, तुम्हारा तूफान नहीं। यदि आप महादेव जी ने विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कहीं नहीं दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव, उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। दर परिवर्तन यह डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए, वह आपको किसी नई जगह ले जा रही है और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाएं और उत्साहित हो जाएं। एक नई शुरुआत करें। आपको शीघ्र ही महादेव जी के निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कही, वह स्वर्ग में हैं और हम धरती पर है। मुझे पता है कि यह कठिन है। यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है,
लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो जाता, यह अभी भी आ रहा है और यह सुंदर होगा। वह वफादार है। टाइप करें, महादेव जी वफादार है। महाकाव्य अनुपात के वित्तीय परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वाद की शक्ति से दूर हो जाएगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। उस पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ा आएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखे। इस गलती से नहीं पड़ रही है, यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही है, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, वहां टाइप करें, अब आपका समय आ चुका है। आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और भगवान महादेव पर विश्वास सदैव रखें। यदि आपको महादेव के चमत्कार पर भरोसा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए संदेश में। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।